हनुमान मूवी हिंदी लैंग्वेज के साथ अभी 3 हफ्ते होने को आ रहा है, ओटीटी पे आ चुका है, लेकिन अभी तक हम इसे नहीं देख पा रहे थे। तब विरूपाक्ष के ऊपर वीडियो बना रहे थे, फिर गंगवा का टीजर आ गया, फिर वीएमसीएम का ट्रेलर आ गया और हम थिएटर में ब्रह्मयुगम को नहीं देखे थे। तो ओटीटी पे आने के बाद हम हनुमान से पहले ब्रह्मयुगम को देख लिए, उस पे वीडियो बना लिए, फिर ये सारी शादियां भाई साहब, तो इसके ऊपर वीडियो इतना लेट हो गया। पर कोई बात नहीं, अभी फाइनली ये मूवी को हम फिर से देख चुके हैं और इसमें भी कई सारे डिटेल्स को नोटिस किए हैं, जिसके बारे में कि आज के इस वीडियो में तो हम बात करेंगे ही, साथ में हनुमान और अधिरा मूवी का कनेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो भाई अगर आपको ये मूवी अच्छा लगा था तो ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। मानवता को सर्वनाश से बचाने के लिए आपको आना ही होगा। जय श्री राम। ठीक है, तो भाई पहले इंट्रो। इस मूवी में अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें सबका इंट्रो बहुत स्पेशल है और सबका इंट्रो उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा है। पहले विलन का देख लो, सुपर हीरो से एंट्री। तो भाई इसमें वो सुपर पावर के लिए पागल रहता है, लेकिन उसके लिए वो मकड़ियों को और अपने माँ बाप को भी मार डालता है, जो दर्शा रहा था कि ये बंदा सुपर पावर तो चाहता है लेकिन गलत तरीके से। तो ये सुपर हीरो नहीं सुपर विलन बन जाता है। हीरो का देख लो, वानर के साथ एंट्री। अब इसका क्या मतलब था ये तो हमें बताने की कोई जरूरत नहीं, पर हाँ ये चोरी करते हुए एंट्री मारता है और वही चुराया हुआ चीजों को बच्चों में बांटते हुए दिखता है। तो हाँ ये चोर होते हुए भी आगे सुपर हीरो बन जाता है, क्योंकि इसमें अच्छाई है। दीदी जी को देख लो, भाई के वजह से शादी टूटते हुए एंट्री और आखिर में भाई के वजह से खत्म। बाकी आगे चमराजू का चैन से, काशी का दूध से और प्रजापति का कुश्ती से एंट्री, ये सब तो आपने नोटिस किया ही होगा। लेकिन और 2 एंट्री, स्पेशल एंट्री जो है उसे शायद आपने जरूर मिस कर दिया होगा। पर वो जानने से पहले ये जान लो कि अंजनाद्रि का भी एंट्री पानी से ही होती है, क्योंकि अंजनाद्रि के चारों तरफ पहाड़ और नदियां हैं। जिस किसी को भी अंजनाद्रि में आना होगा पहले इन सबको पार करना पड़ेगा। तो आगे देखना विभीषण की एंट्री भी इसी पानी से होती है, जहाँ वो नदियां पार करके हनुमान जी के पास आती है। ऐसा सुनने को मिलता है विभीषण आज भी पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आते हैं, ऐसे ही समुद्र के रास्ते। तो हो सकता है ये उसका भी रेफरेंस हो, पता नहीं। आपको इसके बारे में खबर हो तो हमें कमेंट करके बताना। लेकिन हाँ उनका एंट्री के बाद ही वो सीधा हनुमान जी के पास आते हैं, जो पहले से ही दर्शा रहा था कि वो अपना वचन निभाने के लिए आ चुके हैं। और इससे आगे हीरोइन मीनाक्षी की तो हम क्या ही बताए भाई, उनका एंट्री भी इसी पानी से ही होती है। लेकिन इतना ही नहीं, उनका नाम में भी बहुत बड़ा डिटेल्स है, इसलिए उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये सीन पर विलन बोलता है, पावर सिर्फ सूट में हो ये काफी नहीं है, ताकत तो मेरी रक्त में घुलकर नसों में दौड़नी चाहिए। तो यहाँ आप नोटिस करना, पावर सिर्फ सूट में हो बोलते टाइम हमें बैटमैन को दिखाया जाता है, क्योंकि उसका सुपर पावर सिर्फ सूट और पैसा ही है। और ताकत मेरी रग रग में दौड़नी चाहिए बोलते टाइम हमें सुपरमैन को दिखाया जाता है, क्योंकि बैटमैन लेवल वो अभी पार कर चुका होता है सुपर हीरो वाली सूट बना के, जिसका डेमो की हमें इससे पहले वाली फाइट में दिया भी जाता है। सूट के जरिए वो बैटमैन जैसा पावरफुल अब बन चुका है। तो अब वो सुपरमैन के लेवल पर जाना चाहता है, जाके सुपर पावर सिर्फ उसके सूट में नहीं उसके बॉडी में भी हो। असल में ये चीज यहाँ ये भी दिखाने के लिए था कि सुपर पावर की भूख में ये कितना अंधा बन चुका है। भाई तेरा माताजी बचपन में क्या बोले थे भूल गया क्या? सुपर हीरो बनने के लिए तुम्हें जादुई शक्तियों की जरूरत नहीं है, बल्कि शक्ति ना होते हुए जो इंसाफ के लिए लड़े वो सुपर हीरो है। हाँ अब हीरो ऐसे लड़ते टाइम वो बात को याद करने से क्या फायदा, अब तो तू सुपर हीरो से सुपर विलन बन चुका है। ये बात को तेरे को तब याद करना चाहिए था ना, जब तू बैटमैन को छोड़ सुपरमैन की तरह बनना चाहता था। अब सुपर पावर की भूख में लग गई ना तेरी। खैर अब अगर आपने ध्यान से इसका बचपन का सीन को देखा होगा तो पता चल रहा था, वैसे तो ये सारे सुपर हीरो को बहुत पसंद कर रहा था, लेकिन बैटमैन और सुपरमैन शायद इसका फेवरेट थे। इसलिए देखना ये अपना माँ बाप को मारते टाइम बैटमैन का टॉयज पकड़ा था और छत वाले सीन में सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहा था। वैसे वो यहाँ सुपरमैन की टी शर्ट भी पहना होता है, इसीलिए आगे हमें विलेन इन्हीं के जैसे बनने की शौक पालते हुए दिखता है। और ये लोगों की सूट में जैसे सुपरमैन का एस की सिंबल, बैटमैन का बैट की सिंबल होता है, वैसे ये अपना सूट में एम की सिंबल बनाता है, क्योंकि इसका नाम माइकल है ना भाई। सच में भाई ये सारी डिटेल्स भी बहुत बढ़िया था गुरु। हीरोइन का नाम इसमें मीनाक्षी है, जिसका मतलब कि आप सब भी शायद जानते ही होंगे। मीन बोले तो मछली और अक्षी बोले तो आंख, मतलब कोई लड़की की सुंदर दिखने वाली आंख जो मछली की जैसी हो उसे मीनाक्षी कहते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, गूगल भी कह रहा है और मेकर्स भी इसका डिटेल्स हमें हीरोइन के इंट्रो सॉन्ग का ये सीन में दिए है। देख सकते हो हीरोइन की आंखों में वो मछली की डिजाइन बनाए है, क्योंकि मीन जैसी आंखें है ना भाई, इसलिए मीनाक्षी। लेकिन इतना ही नहीं, इनका एंट्री सीन को भी अगर आप नोटिस करोगे तो इन्हें मछली के जैसे पहले पानी में ही दिखाया है। ये नाव से आ रहे होते हैं बाहर से विभीषण के जैसे, और वहाँ भी भाई इनका फेस रिवील मछली के साथ ही किया जाता है, वो भी बिल्कुल इसी स्टाइल में जैसा कि इनका आंखों में बना है। हाँ पर अभी अगर आप सोच रहे हो कि हीरोइन का नाम मीनाक्षी रखने वाले डिटेल्स अब खत्म हो गया है, तो भाई नहीं, अभी तो एक और मेन डिटेल्स बाकी है। मीनाक्षी नाम से एक देवी भी है जिन्हें
जिसमें कि पार्वती जी के अवतार भी बताया जाता है। और हीरो का नाम इसमें क्या है? हनुमंत। बोले तो हनुमान जी के जैसे इसमें हीरो को दिखाया है। और हनुमान जी किसके अवतार है? शिव जी। मतलब समझ रहे हो, हनुमंत शिव जी के अवतार और मीनाक्षी पार्वती जी के अवतार। भाई नाम में भी मेकर्स ने इतना दिमाग लगाया है और उसके साथ इन्हें ऐसे ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया है ना, भाई मानना पड़ेगा। जरूर आपने ये वाली डिटेल्स मिस कर दिया होगा, है ना। इस मूवी में हीरो के चेहरे पर एक दाग दिखाया है जो कि शायद कूल दिखाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन उस दाग को दिखाने के लिए भी उस दाग का एक बैक स्टोरी दिखाना कि भाई ऐसे मीनाक्षी ने हनुमंत को ये निशान दिया था, भाई बहुत बढ़िया डिटेल्स था। और ये सीन में देखना हनुमंत जय श्री राम बोलता है और उनके पीछे श्री राम जी के आकार को दिखाया जाता है। हाँ, लेकिन माना कि हनुमंत भी सारे भगवान को मानता है, पर वो इस मूवी का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जय श्री राम या जय हनुमान कभी नहीं बोलता। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो क्लाइमैक्स के गदा वाला सीन में भी नहीं, और हमेशा हनुमंत के पीछे हो या शेडो में हो, हमें हनुमान जी के आकार, चित्र या मूर्ति को दिखाया जाता है, श्री राम जी के मूर्ति को नहीं। एक सीन को छोड़ दे तो, पर उसका बात अलग है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर अभी यहाँ का देखा जाए तो यहाँ हनुमंत के पीछे हमें श्री राम को क्यों दिखाया गया? क्योंकि ये हनुमंत नहीं विभीषण थे, है ना। और भाई सिर्फ इसीलिए इनका और हनुमंत दोनों का स्टाइल, बोलने चलने, इन्हें दिखाने का तरीका को ही चेंज कर दिया ताकि हम समझ सके कि ये हनुमंत नहीं कोई और है जो पहले जय श्री राम बोलता है, विभीषण। भाई हम तो वो डंडा वाला सीन देखकर ही सोच रहे थे कि ये क्या चल रहा है, गन्स और बुलेट की बेइज्जती। पर फिर जब हमने देखा कि ये कोई और है तो समझ गए पॉसिबल है भाई, ये कोई साधारण डंडा नहीं है, इसलिए सब कुछ पॉसिबल है। और भाई यहाँ जो इन्होंने हनुमंत के स्टाइल से हटके विभीषण को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया, भाई कड़क डिटेलिंग था। ये सीन पर हनुमंत वो रुद्रमणि को फेंकने के बाद इस चट्टान पर पंच मारता है, जिसमें कि आपने नोटिस किया होगा पहला पंच तो बहुत तगड़ा था, लेकिन उसके बाद पंच की क्वालिटी गिरता गया, बोले तो नॉर्मल साउंड करने लगा। असल में ये पंच ये दर्शाने के लिए था कि जब से वो रुद्रमणि को फेंक दिया, हनुमंत का अंदर से उसका सुपर पावर धीरे धीरे करके पूरा चला गया, खत्म। बताओ, सुपर पावर जाने का दिखाने के लिए भी डिटेल्स। बचपन में हनुमंत के माँ बाप चले जाने के बाद जब हनुमंत रोता है, ये सीन पर पहले हमें उसके माता पिता की फोटो को दिखाया जाता है, उसके बाद उन दोनों फोटो में हमें अंजम्मा की रिफ्लेक्शन को दिखाया जाता है, जो संकेत दे रहा था कि अब हनुमंत के लिए माँ बाप सब अंजम्मा ही है। वो फ्रीज वाला सीन तो सबको याद होगा, जब भाई कोई पानी खींच रहा था, कोई वजन उठा रहा था, तो कोई मिट्टी का घड़ा बना रहा था और फ्रीज हो गए। मेकर्स ने यहाँ एक अच्छा खासा सिचुएशन क्रिएट किए थे और इस सिचुएशन के अंदर क्या क्या हो सकता था वो उन सबके डिटेलिंग के ऊपर काम किए थे। लेकिन इन सबके साथ वो एक और डिटेलिंग पे भी ध्यान दिए थे, जिससे कि आपने नोटिस किए हो कि नहीं पता नहीं, और वो है ये कौवा का गिरना। गाँव वाले फ्रीज होते टाइम हमें एक कौवा को गिरते हुए भी दिखाया जाता है, जो कि अगेन एक बहुत बढ़िया डिटेल्स था, क्योंकि एक उड़ते हुए पक्षी अगर हवे में ही फ्रीज हो जाए, जैसे कि उड़ते हुए प्लेन की इंजन हवे में ही बंद हो जाना, तो उसका क्या होगा? क्रैश तो होगा ना भाई। ठीक वैसे यहाँ उड़ते हुए कौवे की बॉडी में वो केमिकल जाते ही वो फ्रीज हो गया, पंख होते हुए भी वो उसका यूज कर नहीं पाया, तो वो गिर गया, मरा नहीं, बस फ्रीज होके गिर गया। इसीलिए उसे थोड़ा हिलते डुलते भी दिखाया है। भाई मस्त था भाई, ये डिटेल भी बहुत मस्त था। और हाँ, यहाँ हमें CGI भी लिखा हुआ दिखता है, क्योंकि इसमें हमें जितना भी चूहा, बंदर, ईगल, हिरन, टाइगर और कौवा के साथ बाकी पक्षी वगैरह को दिखाया है, वो सब भी CGI ही है। और इसका डिस्क्लेमर हमें स्टार्टिंग में ही दे दिया गया था, पर फिर भी इन सारे पशु पक्षी जानवर के सीन में हमें ऐसे CGI लिखा हुआ दिखाया गया था, ताकि एक नया फिल्मी ऑडियंस को भी पता चले कि ये सब CGI है, रियल में इन लोगों के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा। हमें पता है आप में से ज्यादातर लोगों को ये बात पता होगा, लेकिन फिर भी जो कुछ फिल्म है इसके बारे में नहीं जानते होंगे, उनके लिए हमने ये बता दिया। क्लाइमैक्स फाइट में जब हनुमंत गैस सिलेंडर लाकर फोड़ता है, तब उसके पैरों में देखो हम चप्पल देख सकते हैं, लेकिन इसके अगले ही शॉट में जब विलन हनुमंत को मारता है और हनुमंत मंदिर के अंदर जाकर गिरता है, तो वो मंदिर के अंदर जाते टाइम देख सकते हो उसके पैरों में चप्पल नहीं है। लेकिन उसके अगले ही शॉट में हम देख सकते हैं जब वो मंदिर से बाहर आता है और विलन को मारता है, तो वापस से उसके पैरों में हम चप्पल देख सकते हैं। और इससे आगे भी विलन की हेलीकॉप्टर सीन में हनुमंत के पैरों में चप्पल है, पर जब वो हनुमान जी की मूर्ति के कंधे पर आके सूरज को ढकता है, तब उसके पैरों में चप्पल नहीं है। मेकर्स ने इस पर बहुत ध्यान दिए है भाई, इसे नोटिस करके एकदम मजा आ गया। लेकिन इससे छोड़ो, इसके आगे की डिटेल्स तो भाई और भी बवाल है। मंदिर की दान पेटी से जब गजपति के गुंडे लूट रहे होते हैं, तब मंदिर के अंदर हमें श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी की मूर्ति को भी दिखाया गया है। लेकिन जब ये क्लाइमैक्स की फाइट आता है और गुंडे के मारने पर हनुमंत मंदिर के अंदर जाकर गिरता है, तब हमें श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी की मूर्ति को नहीं दिखाया जाता, क्योंकि उन्हीं के स्थान पर मंदिर के बाहर हमें हमारा हीरो हनुमंत को दिखाया जाता है, जो दर्शा रहा था कि मंदिर से बाहर अब साक्षात हनुमान जी इस गाँव को बचाने चले आए हैं। पहले तो बस हीरो के साथ हनुमान जी के रूप को दिखाया था और विभीषण के सामने जैसे हनुमान जी थे, वैसे हनुमान जी की जगह
वहाँ हनुमंत को दिखाया था, लेकिन अब यहाँ इस मंदिर में भी हनुमान जी के मूर्ति की जगह हीरो को दिखाना भाई बहुत बहुत बढ़िया डिटेलिंग था। 1.5 साल पहले टीजर ब्रेकडाउन वीडियो में हमने बोला था कि इसमें सूर्य चंद्र को लेकर कुछ तो है, इसलिए इसमें हीरो को हमें सूर्य के साथ उड़ते हुए और चंद्र के साथ गिरते हुए दिखाया है। और अब ये फिल्म आने के बाद हमें इसका जवाब मिल चुका है। हनुमंत को दिन में सूर्य की रोशनी से वो मणि के जरिए पावर मिलता है, इसलिए तब वो हनुमंत को उड़ते टाइम सूर्य के साथ दिखाए थे। और क्योंकि सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु भी है, तो इसलिए देखना हनुमंत के लॉकेट में, टाइटल में, आखिर में उसका शर्ट में और हनुमान जी के गदा में भी सूर्य के सिंबल हमें देखने मिल जाता है। और तब हनुमंत को चंद्र के साथ गिरते हुए इसलिए दिखाया था क्योंकि रात को इसका पावर चला जाता है, या बोले चंद्रमा के आते ही ये शक्तिहीन हो जाता है। देखना पहली बार इसका शक्ति जाने के रात भी ये मणि को चंद्र के साथ दिखाया है, जो बताने के लिए था कि चंद्रमा के साथ इसका शक्ति काम नहीं करता। पर अब दिन रात की और कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो रुद्रमणि अब हनुमंत के अंदर जा चुका है। मतलब अब ये सूर्य के साथ हो या चंद्रमा के साथ हमेशा पावरफुल रहेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ एक और नोटिस करने वाली डिटेल्स की, वो रुद्रमणि का रक्त बूंद हनुमंत के अंदर जाते ही हनुमान जी वो वर्फ से निकल आते हैं, और हनुमान जी वहां से निकलते ही हनुमंत के बॉडी पे वो सूर्य वाले सिंबल ग्लो करने लगता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इंटरवल के टाइम जब हमें हनुमान जी को दिखाया जाता है, तब हनुमान जी के बॉडी पर ऐसा कुछ ग्लो कर रहा होता है, और जब क्लाइमैक्स में उनका रक्त हनुमंत के अंदर जाता है और वो वहां से उठ जाते हैं, तब उनका बॉडी से वो ग्लोइंग करने वाली लाइट चली जाती है, क्योंकि अब हनुमान जी और हनुमंत खून से एक हो चुके हैं। तो इसीलिए उनके खून हीरो के बॉडी में जाते ही वो उठ जाते हैं, और वो उठते ही उनके बॉडी के वो ग्लोइंग वाली कुछ शक्तियां इसके अंदर आ जाती है इसे बचाने के लिए। तो हनुमान जी इन्हें और कोई शक्तियां नहीं देंगे भाई, ऑलरेडी उनका कुछ शक्तियां इनके अंदर आ चुका है, तभी तो वो शक्तियां आते ही ये उड़ने लगा भाई। मतलब जिस हिसाब से ये सारी डिटेलिंग के ऊपर काम किया है ना भाई, मानना पड़ेगा। आपने इसे नोटिस किया था क्या? और हाँ, टीजर में देखना हनुमंत के आंख में हमें सिर्फ हनुमान जी के तिलक को दिखाया था, जबकि मूवी में वो शर्ट की जगह पूरा हनुमान जी को दिखाया है, क्योंकि तब वो हमें इसके बारे में बताना नहीं चाहते होंगे, और तब हनुमान जी के CGI शॉट बन के तैयार भी नहीं हुआ होगा। बस नोटिस किया तो बता दिया, लेकिन मेकर्स ने ये बहुत बढ़िया किया। ठीक है, तो अब अगर अधीरा का इस मूवी से कनेक्शन की देखा जाए तो भाई वो कैसे करेंगे पता नहीं, लेकिन प्रशांत वर्मा खुद एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, अरे हमारा सूरज भाई साहब वाले इंटरव्यू में ही बोल रहे थे, स्टार्टिंग का अंजनाद्री थीम सॉन्ग में जो हमें देखने मिलता है ना, इंद्रदेव हनुमान जी के ऊपर एक वज्र से अटैक करते हैं, हाँ तो वही वज्र जाकर अधीरा को मिलने वाला है, या उस वज्र का कोई टुकड़ा, क्या क्यों कैसे पता नहीं, लेकिन अधीरा के पास वो वज्र दिखने वाला है, और ये वज्र को हम अधीरा का अनाउंसमेंट वीडियो में भी देख चुके हैं। तो ऐसे ही जुड़ेगा इन दोनों का कनेक्शन। एक सुपर हीरो उस वेपन से बनेगा जिस वेपन से कि इंद्रदेव ने अटैक किए थे, और एक सुपर हीरो ऐसे ऑलरेडी बन चुका है जो इंद्रदेव वाली वेपन लगकर की एक बूंद रक्त निकल गया था। और इससे आगे की सुपर हीरो का तो भाई हमें आगे ही पता चलेगा, अभी से ज्यादा दिमाग दौड़ा के कोई फायदा नहीं। पहले अधीरा और जय हनुमान मूवी को आने दो, उसके बाद हम इस यूनिवर्स के बाकी सुपर हीरो के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भाई ये था हनुमान मूवी के कुछ डिटेल्स, लेकिन पता नहीं इसमें और कितने डिटेल्स होंगे, क्योंकि मेकर्स ने इसका छोटे से छोटा सीन, सीक्वेंस या सेट डिजाइन में भी बहुत ध्यान दिए है, शायद इसीलिए इसमें हमें हर बार कुछ नया देखने मिल जाता है। अगर आपने भी इसमें ऐसा कुछ नोटिस किया हो जिसे कि हमने मिस कर दिया हो, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।